मुसलमान हलाल मीठी क्यों खाते हैं? हलाल मीठी यानी वैसा मीट जिसे ज़बह करने वाला मुसलमान हो। उसे जब ज़बह किया जाए तब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए और उस जानवर की गर्दन को पूरा ना काटा जाए। ऐसा नहीं किया गया तो मीट हलाल नहीं होगा और कोई मुसलमान ऐसे मीट को नहीं खाता। कॉमन सेंस से देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर अल्लाहु अकबर ना पढ़ा जाए, कोई मुसलमान ज़बह ना करे और जानवर की गर्दन को पूरा काट दिया जाए। मगर हकीकत तो कुछ और है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर आप हकीकत जानने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मीट तो वैसे भी मीठी रहेगा ना, मगर हकीकत ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये समझने के लिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जापान के एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मसारू इमोटो। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि इन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को बोला और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पॉजिटिव वर्ड्स बोलने पे पानी के मॉलिक्यूल्स ने खूबसूरत और सेपरेट सा शेप बनाया, जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फ़ोटोज़ माइक्रोस्कोपिक फ़ोटोग्राफी से लिया गया। और जब नेगेटिव वर्ड्स बोला गया तब पानी के मॉलिक्यूल्स ने अजीब सा डरावना टाइप से बनाया। इन्होंने इस पे एक बुक भी लिखा जिसका नाम है हिडन मैसेज इन वाटर। उनका रिसर्च ये कहता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन इफेक्ट मॉलिक्यूलर शेप ऑफ वाटर, यानी हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे पानी पे फ़र्क पड़ता है। ब्रेन और वाटर में कनेक्शन होता है। रीज़न ये है कि इंसानी दिमाग 100 में से 73% पानी से ही बना होता है। अब इससे हमारे खाने वाले जानवर के हलाल होने से क्या कनेक्शन है, ये भी समझा देता हूँ। तो देखिए, हर जीव जानवर के बॉडी में पानी पाया जाता है। खुद इंसानों का बॉडी भी 63% पानी से ही बना है। वैसे ही चिकन्स में लगभग 70% सिर्फ वाटर होता है। बकरों में लगभग 48 to 75% पानी होता है, साइज़ पे भी डिपेंड करता है। और बाकी जानवरों में पानी यही कोई 45 to 80% तक होता है। ओके, अब समझिए इंटरेस्टिंग पार्ट। जब एक मुसलमान बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है तब इसका मतलब होता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा है। जब जानवर को ज़बह करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलता है तब सामने जानवर के बॉडी में मौजूद पानी के साथ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली इंटरेक्ट करता है। मैंने बताया ना, माइंड और वाटर में कनेक्शन होता है क्योंकि माइंड भी मोस्टली वाटर से ही बना है। जब जानवर ज़बह होता है तब उसके बॉडी में पेन पैदा होता है और अगर ये वर्ड्स ना बोला जाए तो उस पेन की वजह से नेगेटिव एनर्जी उस जानवर के बॉडी के मॉलिक्यूल्स में रह जाता है, जो कि अगर मीट के साथ इंसानों के बॉडी में जाए तो वो बहुत हार्मफुल होता है। यह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर एक तरह से मीट को नेगेटिव एनर्जी से फ़िल्टर करने का काम करता है। अब सवाल बनता है कि मुसलमान ही क्यों, कोई भी कर सकता है ना? तो जवाब है क्योंकि एक नॉन मुस्लिम के कॉन्शियसनेस से मीट पे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मुस्लिम के कॉन्शियसनेस से पड़ेगा। याद है ना मसारू इमोटो का रिसर्च जो कि कहता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन इफेक्ट शेप ऑफ वाटर, यानी सामने वाले के माइंड में मीनिंग भी होना चाहिए जो वो बोल रहा है। अब ऑब्वियस है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का मतलब एक मुस्लिम ही समझ सकता है, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जानवर के गर्दन को पूरा क्यों नहीं काटते? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। जानवर के गर्दन पे सिर्फ 4 लेयर्स तक काट सकते हैं, वरना जानवर हलाल नहीं रह जाता। जानवर के बॉडी को माइंड कंट्रोल करता है और जब डायरेक्टली या झटके से जानवर के गर्दन को उड़ा दिया जाता है तब उसके बॉडी में खून रह जाता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की वजह से होता है। और जब हार्ट माइंड से जुदा हो जाता है तब हार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन के ना होने से जो खून जहाँ होता है वो बॉडी में वहीं पे रह जाता है। वही अगर जानवर के गर्दन के सिर्फ 4 लेयर्स को काटा गया तब जानवर का माइंड बॉडी से कनेक्टेड होता है और बॉडी में एक इमरजेंसी सिग्नल जाता है और जहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, यानी मेन पॉइंट गर्दन पे, वहाँ से खून निकलते रहता है तब तक जब तक बॉडी खून से पाक नहीं हो जाता। ब्लड नापाक होता है और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, राइट? अब तक तो मैंने बताया कि जानवर को ज़बह करने में जो कुछ शर्त है उसके बिना जानवर हलाल क्यों नहीं। अब मैं समझाता हूँ कि जो जानवर हम खाते हैं वो हलाल क्यों, मतलब किसी जानवर को क्यों मारना, राइट? सवाल ये बनता है कि जानवर को मारने की क्या ज़रूरत है, उसकी भी जान है ना। तो इसका सीधा जवाब यही है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है और अगर वो हुक्म देता है, अगर वो हमें इजाज़त देता है खाने की तो हम खा सकते हैं, क्योंकि ये सब उसी की मखलूक है और वो बेहतर जानता है। मगर कुछ ही जानवर क्यों? जो जानवर हलाल नहीं उनके मीट को देखिए। पहली बात तो ज़्यादातर उनमें से डाइजेस्ट यानी इंसानी बॉडी में पचने वाले नहीं होते और कुछ खाने लायक ही नहीं होते। जैसे आउट ऑफ इस्लाम कुत्ते, बिल्ली, सांप, पीक वगैरह को खाया जाना नॉर्मल समझा जाता है, मगर इनमें फॉल्ट है। पहला तो ये कि ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं और इन जैसे जानवरों का कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होता है
आप एक कुत्ते या बिल्ली के सामने उसी के जैसे जानवर को मार कर देखिए, वो सावधान हो जाता है और ख़ुद को बचाने में लग जाता है। और वही आप हलाल जानवरों को देखिए, ये डम टाइप होते हैं, जैसे मुर्गियाँ, ये एक साथ सैकड़ों के तादाद में होती हैं। इनके सामने इन जैसे बहुतों को ज़बह कर दिया जाता है, मगर ये जहाँ होती है वहीं पे अपना मस्त चबा रही होती हैं। आपने यकीनन ये कभी नहीं सुना होगा कि मुर्गियाँ पोल्ट्री फार्म से भाग गई, मगर कुत्ते का भागना, बिल्ली का भागना और जो नॉर्मल हराम जानवर हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, उनका भागना नॉर्मल है, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं, उनमें अक्ल ज़्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जानवर जो हमारे लिए हलाल हैं वो फसल की तरह होता है, मेंटली और फिजिकली भी। देख लीजिए, एक मुर्गी या बकरी या गाय या ऊँट जैसे हलाल जानवरों में कितना इजाफा होता है। वही जानवर जो हराम है, उनके तादाद को बचाने के लिए तो गवर्नमेंट को पाबंदी तक लगानी पड़ती है। अब अगर फिर भी समझ नहीं आया तो ऐसे समझिए, जैसे एक सब्जी जो कि नॉर्मल पौधा होता है, सब जानते हैं उसमें भी जान है, मगर उसे खाना कोई हराम नहीं समझता, क्योंकि पौधों का भी माइंड लगभग इन हलाल जानवरों जैसा ही होता है। हम खुद को जितना नहीं जानते उससे ज़्यादा हमारा अल्लाह हमें जानता है, और अगर अल्लाह ने हमारे लिए जो हलाल कर दिया है तो वो जानता है वो हमारे लिए ही है, क्योंकि वो अल्लाह है। वो जानता है क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं, इसलिए उसने पहले ही हलाल कर दिया है कुरान और नबी के ज़रिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेट गेट इल्म के व्यूवर्स।